वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्राइडे फ्लिक्स, जहां पर हम डेली एक्सप्लेन करते हैं बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक और टॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सारी नई मूवीज और वेब सीरीज को। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई एक नई डिटेक्टिव वेब सीरीज शेखर होम्स को। तो बिना ज्यादा देरी करे हुए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमको लोनपुर का जंगल दिखाया जाता है। साल था 1993। हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स रात को अपनी ड्यूटी के टाइम में बैठ के क्रिकेट के समाचार रेडियो में सुन रहे होते हैं। वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी उनमें से एक आदमी को हल्का होने के लिए जाना होता है, तो दूसरे को वो बोलकर जंगल के एरिया में थोड़ा आगे चला जाता है। उसने अपने साथ एक टॉर्च ले रखी थी और टॉयलेट करते वक्त उसको नोटिस करता है कि सामने उसके एक लाश पड़ी हुई है। तभी वो चीख पड़ता है। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम लोनपुर के एक कैफे को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी अपना सूटकेस लेकर अंदर जा रहा होता है और हम साइड के टेबल में नोटिस करते हैं कि दो लोग बैठ के दारू और चिकन खा रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी के गले में चिकन की हड्डी फंस जाती है। वो आदमी अपने गले को पकड़ के जोर जोर से कोशिश करता है, पर हड्डी बाहर नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि वही आदमी जो अपना सूटकेस लेकर अंदर जा रहा था, अपना सूटकेस रखते हुए उसके पेट को जोर से दबा देता है और दूसरी तरफ वो आदमी उल्टी कर देता है और वो हड्डी निकल जाती है। बट उल्टी करने की वजह से सेज, जो उस कैफे की ओनर होती है, वो दूसरे आदमी पे चीख पड़ती है, तुमने ये क्या कर दिया, सुबह सुबह उल्टी करवा दी, अभी कौन साफ करेगा। फिर वो बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ और उस आदमी से उसका नाम पूछती है। वो आदमी बताता है मेरा नाम डॉक्टर जॉन सैनी है और मैं आपका पेइंग गेस्ट बनने के लिए आया और इधर कुछ योगा के सेशंस भी मैं लूंगा। तेज ये सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपने कैफे के लड़के इंदू को बोलती है कि इसको इनका घर दिखा। तब वो लड़का इंदू बोलता है घर की चाबी तो शेखर दादा के पास है और वो बाहर गए हैं और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तब सेज बोलती है जाओ उसे ढूंढ के लाओ, नया गेस्ट अंदर नहीं जा पा रहा, वो तो कब से रेंट भी टाइप भी नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर सैनी बोलता है मैं थोड़ा सा उसके साथ बाहर चला जाऊं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा मेरा। फिर सेज बोलती है हाँ आप जा सकते। फिर इंदू के साथ मिलकर शेखर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता। तब इंदू बोलता है कि पैदल जाके शेखर दादा को ढूंढ नहीं सकते, मार्केट एरिया में जाना पड़ेगा, पर आप उतना चल नहीं पाओगे, हम एक रिक्शा को बुला ले। तब हम देखते हैं कि इंदू एक रिक्शे वाले को बुलाता है और वो दोनों रिक्शे पे बैठ कर चले जाते। तभी डॉक्टर सैनी इंदू से पूछता है तुम्हारा शेखर दादा कुछ करता भी है, सिर्फ भागता ही रहता है या कुछ काम धाम भी करता है। तब इंदू बोलता है शेखर दादा सब कुछ कर सकते हैं और बच्चों के लिए स्कूल भी पढ़ाते हैं और खुद भी रात रात तक पढ़ते रहते हैं। रात में वो गाना भी गाते हैं और ऊपर से काला जादू भी उनको आता है। उनको सब पहले से पता होता है शेखर दादा तो मानो सब कुछ कर सकते। जो रिक्शा चला रहा होता है वो हर 2-3 सेकंड के बाद बेल बजा रहा होता है और हम बकरों को देखते हैं जो कि मार्केट एरिया में बंधे हुए। तभी अचानक से वो रिक्शे वाला अपने रिक्शे से उतर जाता है और एक आदमी को जाकर बोलता है तूने ये बकरा चुराया है, और उस आदमी से वो बकरे की रस्सी ले लेता है और बोलता है तूने सज्जलदार से ये बकरा चुराया है। और ये सुनने के बाद वो आदमी तुरंत भागने लगता है। तभी उसके पीछे इंदू भी जाता है ये जानने के लिए कि ये है कौन जो रिक्शा से तुरंत उतरने के बाद उससे बोल रहा है कि तूने ये बकरा उसका नहीं है और उसने वो चुराया है। और ये सब कुछ होते हुए सैनी देख रहा होता है। फिर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है शेखर दा, मतलब शेखर होम्स। उसने अपना भेष बदल रखा था। इंदू फिर उसे पहचान जाता है। फिर इंदू से वो बोलता है अरे सज्जलदा ने ये मुझे काम दिया था, उनका बकरा चोरी हो गया था और उनका रिक्शा मैं लेके आया। ये बेल सुनने के बाद ही उनका बकरा उनकी तरफ आता था। तुम लोगों को रिक्शे में बिठाने के बाद जब मैं बेल बजा रहा था मैं ये देख रहा था कि कौन सी बकरी मेरी तरफ अपना मुंह मोड़ती है, मतलब वो सज्जलदा का ही बकरा था और ये मार्केट एरिया में ही बिकेगा क्योंकि ये छोटा सा एरिया है और आज सुबह ही बकरी चोरी हुई है। फिर इंदू डॉक्टर सैनी से बोलता है ये है हमारे शेखर दादा, बोला था ना मैंने इनको काला जादू आता है। तभी शेखर दादा बोल देता है इनका नाम डॉक्टर सैनी है जो तुम बोल चुके हो और ये हमारे नए पेइंग गेस्ट, क्योंकि ये तुम्हारे साथ आए हैं तो कैफे से ही आ रहे होंगे और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं क्योंकि आज सुबह जिनकी जान इन्होंने बचाई उन्होंने उल्टी कर दी। डॉक्टर साहब ने उल्टी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी पर छोटा मोटा दाग उनके कपड़ों में लगा रह गया। वही जीवन जो कि सुबह सुबह चिकन खाता है। और बाकी की स्टोरी तो मैंने पहले ही बता दी। और हाँ ये आर्मी में भी थे क्योंकि इनके गले के कट्स देखो पीठ झूल चुका है। आर्मी में डॉक्टर थे पहले, अब रिटायरमेंट हो गए हैं। अर्ली रिटायरमेंट तो उन्होंने ले ही लिया पर अभी भी उनका स्वभाव नहीं गया। अभी भी आर्मी के एक सैनिक की तरह वो खड़े रहते हैं और ऊपर से एक स्वभाव जो आर्मी में अक्सर देखा जाता है कि बूट पॉलिश, वो अभी भी ये कर। और इसके साथ एक इंट्रोडक्शन में आप समझ चुके होंगे कि शेखर होम्स क्या चीज है और इसके साथ डॉक्टर सैनी भी समझ चुका था कि किसके साथ वो रूम शेयर करने वाला है। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद सेज उनका वेलकम करती है और बोलती है शेखर इनसे अच्छे से बिहेव करना क्योंकि तुम्हारे पिछले जो पेइंग गेस्ट थे वो छोड़ के चले गए थे, तुम तो अकेले रेंट भी नहीं भर पाते। ये आए हैं इधर थोड़ा योगा मेडिटेशन करने और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स भी करने, इनको भी भगा मत दे। शेखर तब बोलता है कि बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, मैं किसी को भगाता नहीं हूँ, वो अपने आप छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं और हमको रात में दिखाया जाता है। यहाँ
शेखर को देखते हैं जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और इधर डॉक्टर सैनी सो नहीं पा रहे थे। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि शेखर सोफे पे सो रहा होता है और डॉक्टर सैनी चाय पी रहे थे। तभी शेखर बोल देता है दरवाजे की आवाज सुनने पे कि इंस्पेक्टर लाहा आ चुके हैं, जरूर कुछ न कुछ बड़ा केस लेके आए होंगे, नहीं तो इतनी सुबह कभी नहीं आते। और वही होता भी है, इंस्पेक्टर लाहा आ चुके थे शेखर से मदद मांगने के लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा केस है क्योंकि ये मर्डर केस, लोनपुर में ऐसे केसेस होते ही नहीं। शेखर तुम्हें प्लीज हमारी मदद करनी पड़ेगी। शेखर ये सुनने पर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट खुद उससे मदद मांग रहा था। वो बोलता है ठीक है चलो, और डॉक्टर साहब आप भी चलो, पर सैनी मना कर देता है कि मुझे तो योगा क्लास के लिए जाना है। तभी शेखर इंस्पेक्टर से बोलता है ये एक डॉक्टर है, अगर उस जगह जाते हैं तो अगर कोई मेडिकल वाला केस हुआ तो ये अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर उन्हें भी इंसिस्ट करता है कि आप भी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शेखर बोलता है ये तो पॉइजनिंग वाला केस है क्योंकि जो मर गया है उसके मुंह से झाग निकला हुआ था, आप देख सकते हो, और आपने तो बोला था सिर्फ मर्डर केस है, ये तो थोड़ा अलग ही केस है, देखो इसकी बॉडी पे यू वाले निशान बने हुए हैं। फिर शेखर को पेड़ के नीचे एक वॉलेट भी मिलता है और बोलता है इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, पर ये बैंक में कैशियर था क्योंकि इसके हाथ के एक निचले हिस्से को देखो जो पैसे गिनते गिनते थोड़ा मोटा हो गया है और थोड़ा छिल चुका है, और हाथ में एक स्टैम्प का कलर भी लगा हुआ है, मतलब वो स्टैंपिंग भी करता था, पता लगाओ। फिर डॉक्टर सैनी को बोलता है कि कैसी पॉइजनिंग है ये बता सकते हो? तो डॉक्टर सैनी बोलता है साइनाइड हो सकता है, शायद पोटेशियम साइनाइड। तभी शेखर बोलता है इस जंगल में पोटेशियम साइनाइड कहाँ से आएगा? तभी डॉक्टर सैनी बोलता है हो सकता है जड़ी बूटी, कोई हर्ब या कुछ ऐसा हो। शेखर कहता है हाँ हो सकता है। तभी पुलिस वाला बोलता है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कल कोई इधर आके मार के छोड़ चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स ही इधर से गुजर सकते हैं। इंस्पेक्टर तब बोलता है हो सकता है यू शब्द का कोई मीनिंग हो, हम पता लगाते हैं कि इस आदमी का यू शख्स के साथ कोई अफेयर या जान पहचान या कुछ था तो नहीं। फिर हम देखते हैं शेखर अपने घर में बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है डिटेक्टिव बनने की, मतलब वो छोटे मोटे सामान को गायब कर देता है और चादर डाल देता है और बोलता है आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। तभी उधर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और बोलता है शेखर तुमने सही बोला था, ये कैशियर ही है बैंक में, और इसके साथ यू नाम की बहुत सारी लड़कियों के नाम जुड़े हुए हैं जो कि इसके कोलीग्स थे। मे बी एफआईआर किया होगा इसलिए मार दिया है, या इसने खुद सुसाइड कर लिया, ऐसे नॉर्मल सा केस है यार, ओपन एंड शट केस है, इसमें ज्यादा जानना नहीं है। शेखर तब बोलता है ये कोई सुसाइड नहीं, ये मर्डर है और ये सिलसिला आगे भी चलेगा। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भी परेशान होता है और उधर से चला जाता है। फिर उस दिन रात को हम फिर से देखते हैं कि शेखर गाना बजा रहा होता है और सैनी फिर से नहीं सो पा रहा, और दूसरी जगह हम एक सुनसान सड़क पे एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक लाइट आके रुकती है। फिर हम देखते हैं कोई आदमी अपने दोनों हाथों में 2 पिल्स उस लड़की को दिखा रहा होता है और वो लड़की बहुत घबरा रही थी। फिर अगले दिन हम फिर से पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि शेखर के घर में आता है और बोलता है शेखर दूसरा मर्डर हुआ है। फिर से ये लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और फिर से वही सेम पैटर्न था, लड़की के हाथ में भी यू का सिंबल बना हुआ था। तभी शेखर बोलता है ये घोड़े की नाल का सिंबल है जो गुड लक माना जाता है कुछ लोगों के लिए। इंस्पेक्टर ये भी बोलता है कोलकाता फोरेंसिक लैब ने ट्रेस कर लिया है कि पॉइजन क्या है, पॉइजन का नाम है कुलकुशन, ये एक लोकल हर्ब है। तभी डॉक्टर सैनी भी बोलता है अगर कोई ये लेता है तो विद इन अ सेकेंड उसकी मौत हो जाती है। शेखर फिर जमीन पे कुछ टायर के निशान और कुछ होल्स भी नोटिस करता है और शेखर इंस्पेक्टर को एक चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है हाल ही में जिस किसी की मौत पॉइजन की वजह से हुई है वो कैसे हुई और कहां से हुई, कौन सा पॉइजन था, उसकी रिपोर्ट चाहिए। शेखर का पेट बहुत दर्द कर रहा होता है, तब कैफे में बैठने के बाद भी सेज उसे बोलती है मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ, पर शेखर को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो इंदू को बोलता है मुझे थोड़ा लाल मिर्च का डिब्बा लाके दो, खाने में मिक्स करना है, पर सेज को पता ना चले, फिर से वो चीखने लगेगी। डॉक्टर सैनी भी तब उसे मना करता है पर इंदू लाके उसे वो डिब्बा दे देता है। तभी आते हैं इंस्पेक्टर लाहा और बोलते हैं वर्धमान जिला में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें हमको कुलकुशन हर्ब की थोड़ी सी क्वांटिटी मिली है, हमको उधर जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तब शेखर बोलता है मेरे पेट में तो बहुत दर्द है, मैं नहीं आ पाऊंगा, पर अगर तुम जाओगे तो पिछली बार की तरह खाली हाथ लौटाओगे, अब अपने साथ मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सैनी को भी ले जाओ। डॉक्टर तब बोलता है मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। अब शेखर बोलता है अरे किसी की जान बच जाएगी, ठीक है असिस्टेंट ना सही तुम चले तो जाओ। तो इंस्पेक्टर भी जब डॉक्टर को बोलता है तो वो राजी हो जाता है, पर शेखर को जाते वक्त वो मना करता है लाल मिर्च मत खाना, तुम्हें और पेट दर्द होगा। फिर ये दोनों पहुंचते हैं हॉस्पिटल में
और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर तक सबसे ये लोग पूछताछ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और ये चीज नोटिस करता है डॉक्टर सैनी, और डॉक्टर सैनी को देखते ही वो आदमी भागने लगता है। डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर उसका पीछा करते हैं और डॉक्टर सैनी उसे पकड़ लेता है। दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं। शेखर पेट दर्द से तड़प रहा होता है। वो घर जाने वाले रास्ते में चलते हुए जाता है, पर पेट पकड़ के एक चाय की दुकान की बेंच पर लेट जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सैनी उस वार्ड बॉय को पकड़ लेता है और बोलता है, तू भागा क्यों, तुझे जरूर कुछ पता है इन 3 खूनों के बारे में और इस हक के बारे में भी। वो लड़का पहले कुछ भी नहीं बोलता, पर बाद में जब उसको बहुत धमकाया जाता है वो सच बोल देता है। दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं। दुकान के आसपास के लोग एक एम्बुलेंस को बुला चुके थे। एक एम्बुलेंस से आदमी निकलता है और शेखर को गाड़ी में डाल के वो एम्बुलेंस लेकर चला जाता है। वार्ड बॉय बताता है वो आदमी पहले इधर ही काम करता था, अब नहीं करता, थोड़ा पागल है सर। वो अभी सुनने को आया है कि वो कहीं पर प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। फिर हमको एम्बुलेंस दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीच रास्ते से जा रही होती है, और वो एम्बुलेंस और कोई नहीं, वही पागल किलर देवू चला रहा होता है। हम उसके मिरर में देखते हैं जहाँ पर घोड़े की नाल का एक सिंबल लटका हुआ था। वो नोटिस करता है कि पीछे का एम्बुलेंस का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो गाड़ी रोकता है और पीछे जब वो दरवाजा बंद करने के लिए जा ही रहा होता है, वो देखता है कि अंदर शेखर की बॉडी मिसिंग है। फिर वो इधर उधर चेक करता है और एम्बुलेंस में जब वो बैठने वाला था वो देखता है कि शेखर उसके साइड के सीट में ही बैठा हुआ है। वो तब शेखर से बोलता है, गजब टोपीबाज आदमी हो यार, पेट दर्द के बहाने की एक्टिंग ऐसी की कि आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुला दी। तुम जब छोटे होगे मम्मी को तो बहुत परेशान किया होगा, मम्मी पेट दर्द है स्कूल नहीं जाना। तब शेखर मुस्कुराता है। तभी वो ड्राइवर बोलता है, हमारे बारे में तुमको पता कैसे चला, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शेखर सब जानता है। शेखर फिर बोलता है, जंगल में जब मैं लाश को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, इंस्पेक्टर मुझे बोला था ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग ही आ सकते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस। देबू फिर बोलता है, पुलिस की जीप भी तो आ सकती है। तब शेखर बोलता है, पुलिस वाले हॉस्पिटल के कटिंग नाइफ यूज नहीं करते, इससे तुमने घोड़े की नाल का मार्क बनाया है। शेखर ये भी बोलता है कि दूसरे विक्टिम के जगह से मुझे टायर के निशान मिले हैं जो कि तुम्हारी गाड़ी का है। तब देबू बोलता है, कन्विंसिंग नहीं है। वो बोलता है, हॉस्पिटल में जो रैंप यूज किया जाता है मरीजों को उठाने के लिए, उसका एक होल उस जगह पे हो चुका था, जो कि पहली वाली जगह पे नहीं हो पाया क्योंकि उधर पत्ते बिछे हुए थे। दूसरी जगह पे वो होल रैंप के ही थे। तब देबू भी बोलता है, मान गए तुम्हें गुरु, तुम तो जिला हिला दिए। शेखर बोलता है, पर तुम्हारा आज का दिन खराब गया है क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। देबू तब बोलता है, पैसे के लिए ये सब करता कौन है, मैं तो गेम के लिए खेलता हूँ। पहले मैं बैटिंग खेलता था, क्रिकेट के चौके पे 40 रुपए, छक्के पे 100 रुपए, उसमें मजा नहीं आया। फिर मेरा खुराफाती दिमाग चला, कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में आता है वो बचेगा या मरेगा, उसके ऊपर डबल वाला बैट खेलने लगा। उसमें मैं जीतता भी था और कभी हारता भी था, फिर पैसे अच्छे बन जाते। फिर मेरा खुराफाती दिमाग और चला और मरीजों के मरने पे मैं बैट लगाने लगा। कोई मरीज अगर जिंदा बाहर निकलता, उसका पीछा मैं करने लगा और उसको मार देता। मरने की वजह से फिर से मुझे डबल पैसा मिलता, और अगर कभी जीतने पे पैसा लगाता तो मरीज को मैं अगवा करता और उसको मैं 2 गोलियां देता, एक नींद की और एक मौत की। और अगर नींद की गोली चुनता तो उसको मैं जीतने की रकम भी दे देता। वैसे मैं बहुत ही ऑनेस्ट वाला साइको हूँ। शेखर फिर बोलता है, ठीक है तो तुम्हारा ये खेल अब खत्म हो चुका है, तो पुलिस स्टेशन का रास्ता लेफ्ट साइड से है। तब वो आदमी बोलता है, मौत की तरफ भी तो हम जा सकते हैं शेखर। फिर हम देखते हैं एम्बुलेंस के पीछे फिर से देबू वो गेम खेलता है। हाथ में 2 पिल्स लिए हुए था और शेखर को एक चुननी थी, एक नींद की और दूसरी वही जड़ी बूटी, मतलब कि हर। अगर वो ले लेता तो तुरंत मार दिया जाता। कुछ टाइम तक शेखर सोचता है कि कौन सा उठाए, फिर वो एक उठाता है और मुंह के अंदर डाल लेता है। फिर हमको अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं। डॉक्टर सैनी बोलता है, देबू का फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और हर एक एम्बुलेंस में चेक करो। ये लोग बोल ही रहे थे और गाड़ी जा ही रही थी, तभी उनके सामने एम्बुलेंस आके रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है। कौन? शेखर। और वो इंस्पेक्टर से बोलता है, आपका केस सॉल्व हो चुका है और पीछे आपका साइको क्रिमिनल बैठा हुआ है। फिर वो अगले दिन का सब कुछ डॉक्टर सैनी को बताता है। इसने भी मेरे सामने 2 पिल्स रखे थे। जो हर्क वाला पिल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो हवा में उतना नहीं हिलती, पर जो नींद वाली है वो हवा में हिलती है। तो थोड़ी देर तक सोचने के बाद हवा की मदद से वो सोने वाली पिल में उठा लेता हूँ, पर खाता नहीं। और जब उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, तब मैं मेरे पीछे से वही डब्बा
जो मैंने इंदु को बोला था मिर्ची का वो निकालता हूँ और उसके चेहरे पे छिड़क देता हूँ। वो देख नहीं पाता अच्छे से, फिर उसे बहुत पीटता हूँ और बांध के आज वो तुम्हारे सामने है। और इसी के साथ ही केस सॉल्व हो जाता है। फिर ये लोग घर जाते हैं और डॉक्टर सैनी बोलता है मैं कुछ और टाइम रुकना चाहूंगा क्योंकि मुझे ये होम पसंद आ गया। मतलब वो शेखर होम की बात कर रहा होता है। फिर इधर का सीन शिफ्ट होता है और हमको एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ नक्सल या टेररिस्ट को देखते हैं जो कि शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमें एक उनका बॉस का चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ एक फोटो फैक्स हो रहा होता है, जहाँ पर हम इंस्पेक्टर लाहा और उनके पीछे शेखर होम और डॉक्टर सैनी के फोटोज को देखते हैं और ये उनका टीम का लीडर देख रहा होता है। और उस फोटो की साइड में एक बॉक्स भी रखा होता है जिसके ऊपर एक एम का सिंबल बना होता है। इसी के साथ पार्ट 1 की कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज और केसेस के साथ बाकी के एपिसोड्स भरे पड़े हैं। अगर आप बोलते हो कि पूरा एक्सप्लेनेशन एक साथ कर दो तो कमेंट सेक्शन में हमें प्यार दो और इसी वीडियो को 50 लाइक तक पहुंचाओ। अगर आप एक हफ्ते में ये कर देते हो तो हम जल्द से जल्द पूरी सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपके लिए सामने ले आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू गाइस।